नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। अभी कल देखने को मिला गुजरात के अंदर 4 आदमियों को जेल हो गई है। वजह क्या है? तो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अमित शाह जी के विषय में कुछ टिप्पणी कर दिया कि वो बीमार है, सिर्फ बीमार है। इतने पे उन चारों को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सिर्फ इतना कहने पे कि अमित शाह जी बीमार हैं, तो उन 4 व्यक्तियों को जेल हो जाती है। तो सोचिए कि मोदी और अमित शाह ने तो 135 करोड़ जनता के साथ झूठ बोलने का काम किया है, तो क्या उनको जेल नहीं होनी चाहिए? अब झूठ की मैं गिनती आपको करवा देता हूं। मोदी जी ने 100 दिन में काला धन विदेश से लाने की बात कही थी कि नहीं कही थी? नंबर 1 झूठ। 15 से 20 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में देने की बात कही थी, मोदी ने कही थी कि नहीं कही थी? नंबर 2 झूठ। और उससे भी बड़ा झूठ, जो देश की पॉपुलेशन 60% युवा की है आज के टाइम में, उनको प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी कि नहीं कही थी? तो ये 3 सबसे बड़े झूठ जो 135 करोड़ जनता के साथ मोदी और अमित शाह ने बोला, और उसके बाद एक टीवी चैनल के ऊपर अमित शाह ने आके कहा, नेशनल न्यूज के ऊपर, कि अरे भाई वो तो चुनावी जुमला है। तो यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ थोड़ा मजाक कर दिया, अमित शाह जी आप गायब हैं जब से कोरोना वायरस का देश के अंदर पौने 2 महीने के अंदर 1.5 महीने से जो ऊपर हो गया है, और आप कहीं दिख नहीं रहे, तो जनता ने थोड़ी टिप्पणी कर दी, तो 4 लड़कों को, निर्दोष को, बेचारे को जेल में आपने कर दिया। तो सबसे पहले तो जेल में आपको जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी को जेल में जाना चाहिए, क्योंकि आपने पूरे देश की जनता का विश्वास खोने का काम किया है। आपने उसके साथ विश्वासघात करने का काम किया है जनता के साथ। जनता में ईश्वर वास करता है, और आपने ईश्वर को छलावा करके उनसे झूठ बोल के सत्ता हथियाई है नरेंद्र मोदी जी। तो आपको जेल होना चाहिए। और कल की बात कर लेते हैं, दूसरी चीज। अमित शाह जी कहते हैं कि ममता दीदी, बंगाल के 2 लाख आदमी बाहर फंसे हुए, उनको आप अनुमति नहीं दे रहे। वही ममता दीदी दिखाती है कि देखिए मैंने आपके पास इतने एप्लीकेशन दिए हैं, उसका कोई जवाब नहीं। झूठ देखिए। और उससे भी बड़ा झूठ ये देखिए आप कि गुजरात अमित शाह का क्षेत्र है, गुजरात नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, और सबसे ज्यादा गरीब मजदूरों के ऊपर अत्याचार आज के टाइम में। कल 12 जगह गुजरात के अंदर जनता ने रोड पे उतरने का काम किया, पुलिस के साथ हाथापाई हुई, पुलिस ने उनको बहुत बेदर्दी से पीटा। तो ये खेल अमित शाह और नरेंद्र मोदी, आप यूपी, बिहार और देश के तमाम राज्यों के मजदूरों के साथ खिलवाड़ करने का काम आप कर रहे हैं। तो आपको कितने साल की सजा होनी चाहिए मोदी, अमित शाह जी? ये प्रश्न है। नरेंद्र मोदी जी आपके क्षेत्र में, और ये बिहार ने आपको 40 लोकसभा क्षेत्र है, बिहार के अंदर 40 सीटें, जिसके अंदर आपके एनडीए गठबंधन को 39 सीट दिया है। उसके बदले में आप बिहार की जनता को क्या दे रहे हैं? लाठी डंडे, भूखमरी। किस किस तरीके से आप इन गरीब आदमियों को, मजदूर आदमियों को मारने का काम कर रहे हैं, इसका अंदाजा है नरेंद्र मोदी जी। बहुत बड़ी साजिश है यूपी बिहार के जनता के साथ, बहुत बड़ी साजिश है। गोबर भक्तों, तुम्हें तो समझ में आएगा नहीं कभी। तुम्हें कभी समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो है ना, जैसे वो क्या कहते हैं, वो पहले जो
ये तालिबान था, तो तुम भारत के एक तालिबान का हिस्सा हो। आरएसएस एक तालिबान संगठन की तरह चला रही है। तुम्हारे दिमाग में वायरस भर दिया गया है, दिमाग में, तो तुम्हें अच्छा बुरा नहीं समझ में आएगा। जिस तरीके से वो मर मिटने के लिए तैयार रहते थे ना तालिबानी और किसी का कत्लेआम, वही चीज तुम लोग भारत में फैला रहे हो। क्योंकि आरएसएस में क्या करता है, अस्त्र की पूजा होती है। कौन सा युद्ध जीतने जा रहे हो भाई? कौन से बॉर्डर पे युद्ध करोगे? कहां युद्ध करोगे? तो तुम लोग जो हो इस देश के तालिबान हो, और तुम्हें अच्छी चीज कभी समझ में नहीं आएगी। थोड़े दिन के लिए अगर तालिबान के दिमाग से हटा के देश के विषय में सोच लो, आम नागरिक के विषय में सोच लो, जो इस देश के नागरिक हैं, गरीब मजदूर है, तो थोड़ा सा चेंजिंग आ सकता है यदि उसको हटा के आप लोग। क्योंकि जिस तरीके से 4 मजदूरों को, 4 व्यक्ति को, 4 नौजवान को कल जेल में डालने का मोदी अमित शाह ने काम किया है, तो सबसे पहले फिर कह रहा हूं, मोदी और अमित शाह को सबसे पहले जेल में जाना चाहिए। यदि इस देश के अंदर कानून व्यवस्था है तो, और यदि कानून है ही नहीं तो कोई पालन होगा ही नहीं। एक जुमले के लिए 4 नौजवानों को जेल, और मोदी ने तो 135 करोड़ जनता के साथ जो इतने जुमले मारे हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 7 सालों से 8 सालों से देश की जनता को सिर्फ जुमले के अलावा कुछ नहीं दिया। क्या मोदी ने यह नहीं कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो देश के अंदर किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी? क्या मोदी ने यह नहीं कहा था कि डीजल पेट्रोल के दाम हम 35 रुपए बिकवाएंगे? क्या मोदी ने यह नहीं कहा था कि यदि जिस कंट्री का रुपया गिरता है तो उस देश की साख गिरती है? तो जब मोदी जी आप सत्ता में नहीं आए थे तब 60 रुपए था रुपया का डॉलर के मुकाबले कीमत, आज 74 रुपया है लगभग। तो क्या भारत की साख नहीं गिरी है दुनिया के अंदर? आप ही के क्वेश्चन है ये। बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, ये नेपाल की करेंसी नहीं गिरती, ये क्या कहते हैं इसकी पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, फिर क्या कारण है जो भारत की करेंसी गिरती है? तो इसका जवाब तो अब 6 साल से प्रधानमंत्री जी आप हो, आपको जवाब देना चाहिए। ये आप ही के लफ्ज है, किसी दूसरे नेता का नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी, आप बोलते हो कि मैं हाई स्कूल में पढ़ा हूं 12वीं। आपका बयान झूठ की, मैं आपको आज सीमा आपकी बताता हूं। झूठ बोलने का कोई सीमा ही नहीं है नरेंद्र मोदी का। आपने कहा कि मैं 12वीं पास हूं, 12वीं पास करके मैं छोड़ दिया था घर बार 14 साल की उम्र में। तो पूरे देश के एक एक नागरिक से मैं समझता हूं गोबर भक्तों को भी यह बात समझ में आ जाएगी मोदी के बयान के अनुसार। कभी 14 साल का बच्चा 12वीं पास कर सकता है क्या? 2 साल की उम्र में पहली क्लास में कोई बच्चा आज तक गया है क्या? बहुत ही मतलब एक, मैं समझता हूं इस दुनिया का जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा उसको भी यह बात समझ में आ जाएगी। और यदि मूर्खों का कोई सरदार होगा तो उसको कभी बात यह समझ में नहीं आएगी। तो मोदी झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है? और यदि 14 साल की उम्र में वो 12वीं पास कर लिया, 2 साल की आयु से, मतलब 2 साल के बच्चे का तो जुबान भी ठीक से नहीं खुलता है, तो वो सोच लो वो पहली क्लास में चला गया था नरेंद्र मोदी, 12वीं पास कर लिया 14 साल की उम्र में। उसके बाद क्या कहते हैं, मोदी जी ने कहा कि मैं 35 साल भीख मांग के खाया हूं, 35 साल भीख मांग के। ये मेरा नहीं बयान है, मोदी जी का स्वयं का बयान है। अब जो व्यक्ति 1992 में अडवाणी के रथ पे दिखे थे, ये 42 साल के थे, 42 साल के। सोचिए मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो 42 साल में यदि 35 साल हम काट दे तो 7 साल का बच्चा बचता है। 7 साल का बच्चा क्या भीख मांगने उसके घर परिवार का कोई व्यक्ति छोड़ देगा कि तू जा भाई भीख मांग? बात को आप लोग समझिए। 7 साल का बच्चा क्या भीख मांगने जाएगा? और यदि 7 साल की उम्र में मोदी भीख मांगता था तो मोदी ने पढ़ाई कब की?
फिर उसी उम्र के अंदर ये हिमालय पर्वत पे तपस्या करने कैसे चला गया भाई? अब पॉलिटिक्स में कैसे आ गया? 1973 से पॉलिटिक्स में है। तो झूठ की कोई नरेंद्र मोदी की सीमा नहीं है। भारत की माता बहनों के लिए इंसाफ की मोदी जी बात करते हैं। मुस्लिम महिलाओं की ज्यादा चिंता रहती है मोदी को, लेकिन आज तक उसकी महिला अपनी जसोदाबेन, अपनी धर्म पत्नी जिसके साथ 7 फेरे नरेंद्र मोदी ने लिया, उसको 1 सेकंड का सुख नहीं दे पाया आज तक मोदी। तो देश की जनता को सुख देने वाला व्यक्ति लगता है आप लोग को? लगता है आपको कि जो व्यक्ति अपनी जिसके साथ 7 फेरे 7 जन्म तक की कसमें खाता है आदमी, उसको एक दिन पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया, वो व्यक्ति आज सबका साथ सबका विकास? अरे पहले अपने घर परिवार का तो साथ दे ले भाई, तब तो देश की दुनिया का साथ देगा ना। लेकिन घर परिवार का जो व्यक्ति साथ ही नहीं दे सकता है, वो समाज का साथ क्या देख सकता है? उसका जीता जागता आज आप उदाहरण देख लो। आ गए प्रधानमंत्री जी रात्रि 8 बजे, आज रात्रि 8 बजे 12 बजे से लॉकडाउन, मरो जो जहां हो, कोई मतलब नहीं है हमें। तो फिर ये 60,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज कैसे भाई भारत में फैल गए यदि आपने लॉकडाउन कर दिया? तो विषय है। और कल रात में ही मैंने समाचार में ही सुना है, आप ही की एजेंसी, सरकारी एजेंसी का बयान है कि अब हम कोरोना वायरस की ज्यादा टेस्टिंग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या? यह अफवाह था। देश की सभी चीज चौपट करने का एक अफवाह आपने उड़ाया था। आपके बयान के अनुसार यदि कोरोना वायरस का हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, जो ज्यादा सीरियस है उसको भी हम एक बारी टेस्टिंग करके छोड़ देंगे और बाकियों की हम टेस्टिंग ही नहीं करेंगे, जिसको हल्का फुल्का बुखार है, तो इसका मतलब देश में अफवाह उड़ाई गई है वो प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए। इसका मतलब तो यह है। अब कौन सी नरेंद्र मोदी की बात पे जनता विश्वास करे, तो यह सबसे बड़ा प्रश्न है। मोदी जी झूठ आपने मेरे ख्याल से अपनी लाइफ में, और अमित शाह ने इतना बोला है कि कोई जनता आपकी बात पे, वैसे मूर्खों की कमी नहीं है। मिर्जा खालिद साहब का एक शेर था, हिंदुस्तान में गधों की कमी नहीं है, एक ढूंढो तो मिलेंगे 1000। ये मेरा नहीं है जवाब। मोदी के गोबर भक्तों को बहुत बुरी लगेगी ये बात, वो गधे ही हैं, क्योंकि अच्छे बुरे की उनकी परख नहीं है, समझ नहीं है। इसीलिए किसी उस शायर ने कहा था ये कि हिंदुस्तान में गधों की कमी नहीं है। अरे थाली लोटा घंटा घंटी बजाने से क्या कोरोना वायरस भाग गया? और सारा देश लग गया उसके अंदर, पढ़े लिखे आदमी तक लग गए। तो सोच लो कि देश में क्या है। मोदी ने जो कह दिया बस वो, लेकिन मोदी ने तो झूठ के अलावा इस देश को आज तक कुछ दिया नहीं। कैसे आप लोग यकीन कर लेते हो? बड़ी बात है। मैं गुजरात सरकार से कहना चाह रहा हूं कि गुजरात में यदि आप चाहते हैं कि आपके उद्योगपति का घर फलता फूलता रहे, तो इस मजदूरों के साथ कोऑपरेट करने की भावना रखिए नरेंद्र मोदी जी और गुजरात सरकार से। कहीं ऐसा ना हो कि अभी नहीं 2 महीने बाद लॉकडाउन टूटेगा और एक भी मजदूर गुजरात में नजर नहीं आएंगे, सबके इंडस्ट्री में ताला लगा हुआ नजर आएगा। यदि इन मजदूरों को आज खाने पीने की व्यवस्था सरकार ने की रहती, तो कल जो 12 जगह में गुजरात में प्रोटेस्ट किया जनता, रोड पे उतर के, वो शायद नहीं करती। जनता कुछ नहीं मांग रही है। यदि आपने किसी का 2 टाइम का निवाला छीनने का काम किया है, तो वो निवाला देने का भारत सरकार और राज्य सरकार का काम है। सोचिए, अच्छे से अच्छे घर में 1 महीने का राशन नहीं रहता है, हफ्ते 10 दिन में वो राशन लाता है। तो यहां पे लगभग 1.5 महीना से ऊपर हो चुका है, और वो व्यक्ति सब, उनके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो करेंगे क्या? रोड पे नहीं उतरेंगे? और ऐसी क्या स्थिति हो गई थी कि मजदूर रेल की
पटरी पे चलने को विवश हैं। अपने गिरेबान में झांक के देखो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कि तुमने कैसी कैसी गलतियां की है अभी तक। 6 महीने का जिस महिला के पेट में एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा पल रहा है और वो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रही है, और एक कंस ने भी यह जुल्म नहीं किया होगा, कंस ने भी यह जुल्म नहीं किया होगा कि किसी गर्भवती महिला को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के लिए, और जो महिला रोड के ऊपर डिलीवरी हो गया है, मर गया उसका बच्चा, वो मर गई। कितने गंदे हो दुनिया में। नरेंद्र मोदी अमित शाह से ज्यादा गंदा व्यक्ति अभी तक मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ होगा। जितने गंदे ये दोनों व्यक्ति हैं, जितनी इनकी गंदी सोच है। मासूम जनता रोड पे भूख प्यास से मर रही है, लेकिन ये अभी भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ममता बनर्जी को आपको बोलना चाहिए था, ठीक है हम देते हैं आपको, अपने आदमियों को बुलाइए, कितनी रेलगाड़ियां चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा रेलगाड़ी यदि किसी मुल्क में है तो वो भारत में है, लेकिन उसके बाद भी कल भी विदेश से आदमी लाया गया है, लेकिन हमारे देश में हमारे गरीब मजदूर उनको घर नहीं पहुंचाया जा रहा है। लेकिन मोदी जी वीआईपी को तो वाह एरोप्लेन भेज के मंगाते हैं, कोरोना वायरस देश में फैलाते हैं। और ये कोरोना वायरस फैला कहां से? गुजरात से फैला है, ये दिल्ली के वो मस्जिद से नहीं फैला है। जिस दिन कोरोना वायरस का सबसे पहला मरीज की मृत्यु हुई थी, उस दिन डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में 1 लाख आदमियों को नरेंद्र मोदी ने इकट्ठा किया था गुजरात में, और 3000 आदमी वो ट्रंप लेके आया था वहां से। वो सारे बीमारी फैला के वो व्यक्ति, मतलब गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को फैलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी की घटिया सोच, घटिया मानसिकता के कारण से आज पूरा देश, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे आम जनता हो, और गरीब मजदूर की तो कोई बात ही नहीं है, कितने बेचारे मर चुके हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की किए दिए की, नरेंद्र मोदी की गलती का खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम, मां भगवती इन 2 अज्ञानियों को सद्बुद्धि दे। साथ में है इनके जो गोबर के भक्त हैं, उनको मां भगवती, माता सरस्वती थोड़ी सी बुद्धि देना, ताकि इनका कुछ ज्ञान बढ़े और समझे देश हमारा कहां जा रहा है। जय हिंद।